जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। इसी की मानो टीका है, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान, ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारा भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए, पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत गर्म, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तो उनसे असंभव नहीं होगा। छोड़ दीजिए उनको आप, वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से। उनका एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा लगता है, और अपने को पता है कि इससे जल्दीबाजी नहीं होनी। पात्र मार्जन करना है, छोड़ दीजिए आप उसको, टोकिएगा नहीं, आप जल्दी मांझ के, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शिव कर। हमें अच्छा लगता है, भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमा दे वो ऐसा नहीं होगा। आप छोड़िए और जाइए, हटिए, और वो अपने ढंग से लगाएगा और एकदम क्लीन करके। यही उपासक का लक्षण होता है। जो कार्य करेगा सांगोपांग करेगा, पर वो बहुत मस्ती से होगा क्योंकि उसका भगवत चिंतन चल रहा है। अधिक ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए, थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते हैं महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष है, अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान भगवान वही पलटकर अनंत रूपों में आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये आंतरिक रहस्य है। हमने जो भजन किया वो एक सीमा में था, और जब हमने संपूर्ण विश्व को दे दिया तो असीम बनकर वापस हुआ। ये भाव न समझ में, अगर ये भाव न कहे तो एकदम लगे हम अपना भजन क्यों दे दें सबको। उस सर्वात्मा में विराजमान जो हमारा प्रभु है उसी को समर्पित कर, सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो सब पलटकर सब जगह से वापस आया।
सबका आशीर्वाद आया और वो महान बनता चला गया। ये लाभ है, आंतरिक लाभ है। अगर तुम्हारा भाव ऐसा न बनता हो तो आप प्रभु को तो अर्पित करते ही है ना, तो वही प्रभु सब में विराजमान है। ऐसा भाव करके सर्वात्म स्वरूप भगवान को हमारा भजन समर्पित है, सब रूपों में प्रभु विराजमान है। ये हरि कृपा पात्र का लक्षण चल रहा है। और छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए। अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो, भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। जैसे एक बार महापुरुष जन कह रहे थे कि जब गुरुजन बड़ाई करने लगे सामने शिष्य की, तो उसको ग्रीवा झुका लेनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी। इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो, ऐसा महसूस होना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये हरि कृपा पात्र का लक्षण है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे।